अपने भीतर की अशांति को क्या आप मौन होकर देख सकते हैं? जिसका अर्थ है कि आप उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, उसको खत्म करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस ज्यों का त्यों उसको रहने दे रहे हैं और उसको वॉच कर रहे हैं। तब देखिए कि क्या होता है, बिना किसी निंदा के, बिना किसी प्रयास के वॉच करना। तब हमें पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तब हमें यह एहसास होगा कि हम किस तरह से जी रहे हैं। क्या हम एक व्यक्ति के तौर पे जी रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो विभाजित नहीं है, या हम एक भीड़ के तौर पे जी रहे हैं? जब हम एक भीड़ के तौर पे जीते हैं, जिसका अर्थ है कि उस सारे शोरगुल के साथ जो हमारी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, जो कुछ भी भर दिया गया है, उस सारे शोरगुल के साथ जीने का अर्थ है कि हम भीड़ की तरह जी रहे हैं। अगर आप अपने आप से सवाल करें मैं कौन हूं, और यदि कोई भी जवाब आ रहा है कि मैं ये हूं, तो इसका मतलब है कि मैं भीड़ का हिस्सा हूं। आप जैसे ही कहते हैं, कुछ भी कैटेगराइज करते हैं, अपने आप को परिभाषित करते हैं, वो परिभाषा सब अतीत के ही गर्त से आती है, अतीत के ही गड्ढे से आती है, और वो सब कुछ भीड़ का हिस्सा है। और जब तक हम अपनी वास्तविक इंडिविजुअलिटी को नहीं खोजते हैं, अपनी प्रामाणिक प्रेजेंस को नहीं खोजते हैं, तब तक हम भीड़ की तरह जीते हैं। तब तक हम समाज की भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि समाज में और व्यक्ति में क्या रिश्ता है। यदि हम इस रास्ते पर हैं जिसे हम अध्यात्म का रास्ता कह रहे हैं, आत्म खोज का रास्ता कह रहे हैं, क्या इसका ये अर्थ है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से मिटा दें? तो फिर हम क्या बचेंगे? यहां पर बड़ी बारीकी से यह बात समझने की है कि हम यहां पर इंडिविजुअलिटी को हटाने का आग्रह नहीं कर रहे हैं। अक्सर ये भय क्रिएट हो जाता है कि जितनी भी शिक्षाएं हैं वह मैं को मारने की तरफ इशारा कर रही हैं, तो फिर मैं बचूंगा कहाँ? तो एक तरह का एक भय आता है, डर आता है, और ये डर विचार ही प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि अभी मैं विचार के तल पे जी रहा हूं, जिसका अर्थ है भीड़ की तरह जी रहा हूं, उस सारी यादों की गठरी की तरह जी रहा हूं। तो अभी तो मेरा व्यक्ति कहीं है ही नहीं, मैं कहीं हूं ही नहीं, मैं तो एक भीड़ हूं। तो पहले तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब तक भीड़ का शोरगुल मेरे भीतर है, तब तक मुझे पता ही लगेगा मैं कौन हूं। मैंने अपने को वही माना हुआ है, और वही मानते हुए क्या मैं वास्तव में अपनी और समाज की मदद कर सकता हूं? क्योंकि जैसा कि हमने कहा, समाज हम सब से बना हुआ है। मेरा और आपका जो रिश्ता है वही समाज बनाता है। मेरा खुद से जो रिश्ता है वह समाज बनाता है। पर मेरा खुद से रिश्ता कैसे पता लगेगा? जब तक मैं भीड़ की तरह हूं, एक क्राउड की तरह हूं। जब हम ये कहते हैं कि इस मैं को समझिए, इस ईगो माइंड को समझिए, तो इसका क्या अर्थ है? इसका स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि मन का जो शोरगुल उठ रहा है विचारों की प्रतिक्रिया के द्वारा, वही ईगो माइंड है। वह शोरगुल ही ईगो माइंड है। नॉइज जो है, कुछ भी बनने की, कुछ भी हासिल करने की, मनोवैज्ञानिक रूप से एक गोल, काल्पनिक गोल बना लेने की, ये सारा कुछ अपनी तुलना करने की, अपने को जज करने की, ये सारी जो एक्टिविटी है, यह विचार की एक्टिविटी है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में यही ईगो माइंड है, यही मैं है, और यही भीड़ है। तो जब तक यह सक्रिय है, मन शांत नहीं होगा, और मैं अपने जो वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं देख पाऊंगा।
हमेशा मैं भीड़ के साथ ही हूं, भीड़ के रूप में ही जीऊंगा। तो मैं को समझने का अर्थ ये नहीं है कि हमारा जो इंडिविजुअलिज्म है, जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, वह खत्म हो जाएगी। मैं को समझने का अर्थ यह है कि जो भी कुछ झूठ की परतें हैं मैंने जो ओढ़ी हुई हैं इस ईगो माइंड के द्वारा, वह स्वतः खत्म हो रही हैं सजगता की लौ में, अवेयरनेस की फ्लेम में। तो जब वह खत्म हो जाएगी, मेरे भीतर की जो भी झूठ की परतें हैं, तो जो प्योर है, जो वास्तव में है, वो अपने आप ही प्रकट होगा। तब एक ऐसा इंडिविजुअल प्रकट होगा जो भीतर से विभाजित नहीं है, फ्रेगमेंटेड नहीं है, जो एक भीड़ के रूप में नहीं है, जो सिर्फ अतीत की याद नहीं है, पास्ट नहीं है। तब एक वास्तविक इंडिविजुअल का जन्म होगा। जे कृष्णमूर्ति जी ने एक जगह कहा, इंडिविजुअल शब्द का अर्थ है इनडिविजिबल, यानी जो डिवाइड ना हो पाए, जो विभाजित ना हो, वह इंडिविजुअल है। असली व्यक्ति वही है जो भीतर से विभाजित नहीं है, भीतर से बटा हुआ नहीं है। जब तक हम अंदर से फ्रैगमेंटेड हैं, तब तक हम इंडिविजुअल नहीं हैं। तो हमें वास्तव में उस इंडिविजुअल की तलाश करनी होगी जब हम अपने भीतर के सारे भ्रमों को देखेंगे ज्यों का त्यों। विचार जितने भी भ्रम प्रोजेक्ट कर रहा है, जो भी फॉल्स आइडियाज, आइडेंटिटीज प्रोजेक्ट कर रहा है, जब हम उसको देखेंगे ज्यों का त्यों, उसके खतरे को देखेंगे, उसके गैर सौंदर्य को देखेंगे कि उसमें कोई भी ब्यूटी नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, कि वास्तव में मैं कौन हूं। तब गहरा सवाल आएगा, तब वह इंडिविजुअल प्रकट होगा जो अतीत की गठरी का परिणाम नहीं होगा, जो मन के शोरगुल का परिणाम नहीं होगा, जो एक अथाह शांत मन होगा, जो प्रतिक्रिया करने वाला मन नहीं होगा, जो एक सजग मन होगा, अटेंटिव माइंड होगा। तब हम रियल इंडिविजुअल बनेंगे और हमारा होना ही समाज में परिवर्तन का कारण बनेगा। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि हमें समाज से भाग जाना है, संबंधों से भाग जाना है। ये लगातार हम कह रहे हैं कि हम समाज से नहीं भाग सकते हैं, हम संबंधों से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि मैं ही समाज हूं, मैं ही संबंध हूं। आप कहाँ जाएंगे? हिमालय की चोटी पे पहुंच जाइए, तब भी आप संबंधों से बाहर नहीं हो सकते। और यदि आपके भीतर देखने वाला मन है, जो ऑब्जर्वेशन में है, जो सजग है, तब आप कहीं भी हों, अकेले हों, भीड़ के साथ हों, किसी के साथ हों, वो सजगता की लौ बनी रहेगी और वह आपका एक तरह से गाइड होगी, टीचर होगी, रियल गुरु। वह सजगता ही, वह अटेंशन ही रियल गुरु है, वह प्योर ऑब्जर्वेशन ही रियल गुरु है। वही गहरा प्रेम है, वही रियल टीचर है, और कहीं कोई टीचर नहीं है। हम ही अपने टीचर हैं, हम ही अपने स्टूडेंट भी हैं। तो जीवन के विद्यार्थी बने, अपने विद्यार्थी बने, सीखें लगातार। जितनी भी शिक्षाएं हैं वह सिर्फ यही कह रही हैं, जब तक विचार निर्मित मैं है, विचार के द्वारा बनाया गया यह जो मैं है, जो शोरगुल है, तब तक हम सत्य को नहीं देख सकते, तब तक हम गहरे प्रेम को, गहरी करुणा को नहीं जान सकते। यानी जो हमारा विशुद्ध अस्तित्व है, मैं की गुलामी से मुक्त, यानी विचार के शोरगुल से मुक्त, तब एक अलग ही हमारा
जीवन होगा। हमारा होना ही परिवर्तन का कारण बनेगा। हमें आइडिया बनाने की जरूरत नहीं है कि हमें रूपांतरित करना है किसी को। ये सारे आइडियाज जो हैं फिर वही मन प्रोजेक्ट करता है, और रूपांतरण किसी आइडिया के तहत नहीं होता है। बस व्हाट इज को ज्यों का त्यों देखने से परिवर्तन होता है। जो कुछ भी तथ्य है उसको सजगता के स्पेस में देखना, यानी बिना उसके प्रति प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रेजिस्ट किए, बिना उसको इवन बदलने की कोशिश किए। क्योंकि जब चीज ज्यों की त्यों देखी जाती है, सजगता के प्रकाश में आती है, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय परिवर्तन के। वो अपने आप ही परिवर्तन से गुजरेगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है। वो तो लगातार हो ही रहा है, हम उसको रोक दे रहे हैं अपनी जिद के द्वारा, अपनी अज्ञानता के कारण। हम कौन होते हैं परिवर्तन लाने वाले? परिवर्तन तो हो ही रहा है, हम ये देख लें कि हम उसमें बाधा ना बने परिवर्तन में। जीवन तो एक फ्लो है, फ्लक्स है, लगातार बह रहा है नदी की तरह, अपने को रिफ्रेश कर रहा है। क्या हम अपने को तरोताजा कर रहे हैं? क्या हमने अपने को बांध लिया है, कहीं जकड़ लिया है? उस जकड़न को आप देखिए ज्यों का त्यों। उस ज्यों का त्यों देखने में ही जकड़न से मुक्ति अपने आप होगी। आप देखेंगे कि जकड़न कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ विचारों की जकड़न है, एक झूठ की जकड़न है, एक भ्रम की जकड़न है। उसको ज्यों का त्यों देखा, वह वैसे ही विलीन हो जाएगी। एकमात्र कार्य है कि अपनी बेहोशी के प्रति आप होशपूर्ण हो जाएं। जब भी बेहोशी उठ रही है, आप जितने संवेदनशील होंगे उतने ही इसको तुरंत पकड़ लेंगे। विचार की जो प्रतिक्रिया है, जो शोरगुल है, वो वही तो बेहोशी बनाती है। तो जिस क्षण ये बेहोशी उठ रही है, उसके प्रति होशपूर्ण हो जाना, कुछ करना नहीं। उससे आप लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बेहोशी और बढ़ जाएगी, अशांति और बढ़ जाएगी। बस यही तो कला है, यही तो पैसिव अवेयरनेस है, चॉइसलेस अवेयरनेस है। चीजों को ज्यों का त्यों देखना, बिना मैं की दखलंदाजी के, यही तो दर्शन है। और जब विशुद्ध दर्शन होता है, विशुद्ध अवलोकन होता है, तो चीजें अपने आप खिलती हैं और फिर एक सहज प्रभाव में उनकी मृत्यु भी होती है। तब जीवन और मृत्यु लगातार चल रहे हैं। जीवन अपने को लगातार नूतन बना रहा है, और हम सब आप में उस जीवन की अभिव्यक्ति हैं। तो इस जीवन को बहने दीजिए निर्बाध, बीच में बाधा मत बनिए।